हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 8। आज हम आपके लिए लेके आएंगे नया चैप्टर है आपका 7 फैक्टराइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशंस और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है फैक्टर्स। फैक्टर्स होते क्या है? व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन देन ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। बोला जा रहा है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को मिलकर क्रिएट की गई हो तो सभी एक्सप्रेशंस को फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशंस हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन। बोला रहा है जो फैक्टराइजेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन में दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट होता है। वो हमारा प्रोसेस होता है फाइंड करने का कि इस एक्सप्रेशन में कितने एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। बात की जाएगी नोट, फैक्टराइजेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो फैक्टराइजेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस में से एक उल्टा प्रोसेस होता है मल्टीप्लिकेशंस का। ओके, बात करेंगे पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट है फैक्टराइजेशन व्हेन अ कॉमन मोनोमियल फैक्टर अकर इन ईच टर्म। अगर फैक्टराइजेशन फाइंड करना है अगर दोनों में मोनोमियल टर्म्स हो तो मेथड स्टेप 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ ऑल द टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। जो भी आपको टर्म्स दिए हैं उनके जो एक्सप्रेशंस हैं उनके आपको एचसीएफ फाइंड करना है। स्टेप नंबर 2, डिवाइड ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हर एक टर्म को उतने से डिवाइड देना है। स्टेप 3, राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एचसीएफ एट द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। और उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आपको मिलेगी उसको एचसीएफ और उसके नंबर्स के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नोट करना है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया 2n² + 3n। तो सबसे पहले क्या करा हमने, एक कॉमन वैल्यूज़ को हमने निकाल लिया मोनोमियल टर्म को। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलते हैं? दो टर्म आपको दे रखे हैं, इन दोनों में से n आपका कॉमन हो सकता है तो n हमने कॉमन कर लिया। 2n + 3 इज द आंसर। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। एक और ले लेते हैं 3x² y - 6xy²। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे x² और xy² में से आपने xy कॉमन कर लिया, दोनों में से xy निकल सकता है। 3xy हमने कॉमन कर लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा x - 2y। तो ये आपका फाइनल आंसर। ओके, बात करते हैं अगले पॉइंट की। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका दूसरा वाला है फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन। अगर कोई बाइनोमियल टर्म कॉमन निकला तो हम बाइनोमियल टर्म कॉमन निकाल लेंगे, फैक्टराइज करेंगे। उसका जो मेथड है वो है सबसे पहले फाइंड द कॉमन बाइनोमियल। सबसे कॉमन बाइनोमियल को चेक करना है। स्टेप 2, राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ दिस बाइनोमियल एंड द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग द गिवन एक्सप्रेशन। उस बाइनोमियल टर्म में जो भी कॉमन निकल के आएगा उसको और जो भी बचा हुआ है उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें नोट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए 5a 2x - 3y + 2b 2x - 3y। दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? 2x - 3y कॉमन है, हमने कॉमन कर लिया। देन रिमेनिंग इज 5a - 2b इज द रिमेनिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं हमने फैक्टराइज कर लिया है। अगला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के थ्रू हमें फैक्टराइज करना है। इसका स्टेप जो मेथड है वो है अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप्स इन सच अ वे दैट ऑल द ग्रुप्स हैव अ कॉमन फैक्टर। हमें जो भी टर्म्स आपको दिए हुए हैं ग्रुप्स में, हमें इस तरीके से ग्रुप अरेंज करने हैं जिससे कि कोई ना कोई इनमें से कॉमन वैल्यूज़ हमारे निकले। स्टेप 2, फैक्टराइज ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप को फैक्टराइज करेंगे, कॉमन निकालेंगे। टेक आउट द फैक्टर विच इज़ कॉमन टू ऑल सच ग्रुप। और सभी ग्रुप्स में जो कॉमन नंबर उसको हम बाहर निकाल लेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने फैक्टराइज ले लिया ax² + by² + bx² + ay²। तो ax² को bx² के साथ हमने अरेंज कर लिया और by² को ay² के साथ अरेंज कर दिया। देन आफ्टर दैट हमने x² कॉमन कर लिया तो a + b बचा। देन दूसरे में से y² कॉमन किया, a + b। दोनों टर्म्स में a + b कॉमन आ गया तो x² + y² इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं
एक्सरसाइज हमने लिया एक्सरसाइज 7A, उसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिया है, उसका थर्ड पार्ट 9n माइनस के 12n स्क्वायर। हम चेक करेंगे इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है। हम देख सकते हैं 3 कॉमन आ सकता है, n कॉमन आ सकता है, तो 3n हमने कॉमन कर लिया और ब्रैकेट के अंदर आपका बचा 3 माइनस के 4n, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिया, दूसरे का हमने सेकंड पार्ट लिया, यहाँ पे 15ab स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर b। चेकआउट करेंगे दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है। सबसे पहले 5 कॉमन आ सकता है एंड देन ab कॉमन आ सकता है, तो 5ab हमने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर आपका बचा 3b माइनस के 4a। तो इस तरीके से हमने इजीली फैक्टराइज कर लिया। आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसका हमने फर्स्ट पार्ट लिया है जिसमें 24x³ माइनस 36x स्क्वायर y। दोनों टर्म्स में चेकआउट करेंगे विच वन इज द कॉमन, तो हम देख सकते हैं 8 कॉमन आ सकता है, सॉरी 8 नहीं 4 कॉमन आ सकता है और साथ में एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो 4x स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। ओके 12x स्क्वायर भी आ सकता है, 12 भी कॉमन हो रहा है क्योंकि 24 और 36 दोनों से निकल सकता है, तो 12x स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। देन 2x माइनस 3y इज द आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x, क्या नंबर कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x आपका कॉमन आ सकता है तीनों टर्म्स में। 4x को हमने आउटसाइड निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर आपका बचा 2x माइनस 18y प्लस 3, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है 14x³ प्लस 21x4y माइनस 28x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सभी टर्म्स में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है ये, ओके। एंड देन x³ नॉट x स्क्वायर इज कॉमन, तो 7x स्क्वायर इज कॉमन एंड रिमाइंडर इज ब्रैकेट में 2x प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y स्क्वायर इज रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो थर्ड पार्ट 2m l माइनस n प्लस 3l माइनस n, तो l माइनस n कॉमन निकाल लिया दोनों टर्म्स में, बचा ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट 2m प्लस 3। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है x³ 2a माइनस b प्लस के एक्स स्क्वायर 2a माइनस b। सबसे पहले दोनों टर्म्स में 2a माइनस b कॉमन है, 2a माइनस b को हमने आउटसाइड कर लिया, बचा आपका x³ माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन x³ माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है, हमने बाहर निकाल लिया, बचा ब्रैकेट में x माइनस 1, 2a माइनस b अपनी जगह पे रहा, तो ये आपका फाइनली हो गया x स्क्वायर 2a माइनस b एंड x माइनस 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। x प्लस 5 हमें कॉमन निकल रहा है, दोनों को टर्म्स में से हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे आपका बचा x प्लस 5 और माइनस 4, देन x प्लस 5 आपका एक बाहर है और x प्लस 1 बच गया आपका सेकेंड। तो इस तरीके से आपको फाइंड हो गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है 2a प्लस 6b माइनस के 3a प्लस 3b का स्क्वायर। ओके 2a प्लस 6b में से अगर आप 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 3b बचेगा, माइनस के 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर बचाइए। दोनों टर्म्स में चेकआउट करेंगे, दोनों टर्म में a प्लस 3b कॉमन, तो एक ब्रैकेट है बच्चा 2, दूसरा ब्रैकेट बच्चा a प्लस 3b, ओपन कर लेंगे, a प्लस 3b आउटसाइड है और a 2 माइनस a माइनस 3b। सेम क्वेश्चन नंबर 15 हमने लिया है 12 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस के 16 3y माइनस 2x। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2x माइनस 3y और 3 माइनस 2x, तो सबसे पहले सेकंड वाला 3y माइनस 2x है उसको इन्वर्स कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो आपका चेंज करने के बाद जो बाहर का माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस 16 हो गया है और 2x माइनस 3y नोट कर लिया है। अब हम 2x माइनस 3y को कॉमन कर लेंगे, साथ के साथ हमने 4 को भी कॉमन किया 12 और 16 में से, तो आपका जो रिमेनिंग है वो बचा 3 2x माइनस 3y प्लस 4, देन ओपन द ब्रैकेट 4 2x माइनस 3y आउटसाइड रहेगा, अंदर ओपन कर लेंगे 6x माइनस 9y प्लस 4, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके आज का जो आपका होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सभी क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7A फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।